क्लास चल रहा था 6 मार्च 1968 बुधवार को तीसरे पेज के एकदम मध्य अंत में बात चल रही थी। जो विनाश सामने खड़ा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वो सब खलास हो जाना। ये देखो, जो भी किताब है वो भी इन आंखों से देखते हो ना, तो ये भी नहीं रहेंगी। तो जो कुछ भी अभी बनाते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो ज्ञान हम तुमको इतना देते हैं, जो फिर लिखते हो कि प्रायः लोप, वो भी नहीं रहेगा। ये भी प्रायः लोप हो जाएगा, माने पूरा लोप नहीं होगा। बहुत कुछ उसमें से सच्चाई लोप हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान मिला। उस ज्ञान से बादशाही स्थापन की, और वो बादशाही कोई क्षण भंगुर नहीं, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की बादशाही चलने वाली। और उसमें कोई अंधश्रद्धा की भक्ति तो होने वाली है नहीं है, क्योंकि ये तो सतयुग की बात है ना। भक्ति तो कलयुग में होती है। तो कलयुग में जो भक्ति होती है उसका नाम ही है भक्ति। मन बुद्धि भागती रहती है, चंचल बनी रहती है। और सतयुग में तो ऐसे होता ही नहीं है। क्या मन बुद्धि एकाग्र रहती है, कहां? भ्रकुटी के मध्य में। तो सतयुग तो सत्य हुआ ना, और ज्ञान से तो तुम बच्चों को सुख मिलता है। कहते भी है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। न शांति मिल सकती है, न सुख मिल सकता है। 6 मार्च 1968 की क्लास का चौथा पेज, बुधवार। तो देखो, ये दुनिया सुख और दुख का खेल है। दुख कैसे आता है? भक्ति से दुख आता है। ये मन बुद्धि को जितना चंचल बनाते हैं तो दुख आता जाता है। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो सुख और शांति आएगी। तो इस बात के ज्ञान से सुख है। अब भक्ति तो 63 जन्मों से, 2500 वर्ष से, जब से ये द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ है, 2 धर्म, 2 राज्य, 2 कुल, 2 मत, तुंडे तुंडे मत भिन्न है, ऐसे होता गया ना।
तो ये द्वैतवादी भक्ति मार्ग में ये भक्ति तो तुम करते आए है। तुमसे पूछा जाए कब से भक्ति, तो तुम तो बता देंगे, क्योंकि तुमको बाप ने समझाया कि द्वापर से, द्वैतवादी युग से भक्ति शुरू हुई। जब से ये दो दो धर्म पिताएं, 2 से 4, 4 से 8 धर्मों की संख्या बढ़ गई, तब ही तो भक्ति शुरू हुई। तो बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या इन सब धर्मों को छोड़ो, ये सब देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं, ये कोई भी नहीं बताते क्या कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। ये देह का सुख लेना सिखाते हैं, वो तो क्षणभंगुर है, देह क्षणभंगुर तो सुख भी क्षणभंगुर। तो ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया। इस द्वैतवादी द्वापर युग से तुम वाम मार्ग में गिरे, उल्टा रास्ता हुआ। बायां हाथ होता है ना, है? क्या करता है? गंदगी साफ करता है ना, तो गंदगी में ही मन बुद्धि रहेगी ना। अभी बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें दाया मार्ग, सच्चे रास्ते पर चलाने आया हूं। तो बाप बताएंगे ना, और गिराएंगे कौन? अरे वो ऋषि मुनि बेचारे तो जानते ही नहीं है, वो कैसे उठाएंगे? इतने शास्त्र बनाए के रख दिए है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हुई है मनुष्य सृष्टि की, यह सदगति हुई है? अभी वो ऋषि मुनि भी बेचारे नहीं हैं, न है और न कोई जानते हैं। और न वो ऋषि मुनि की आत्माएं कोई को राजयोग सिखला सकेंगी। अरे राजयोग क्या सिखलाएंगी, राज की बातें वो तो फिर गपोड़े ही मारते रहते हैं, और हर बात में गपोड़ा मारते हैं। बाप ने समझाया ना कि तुम बच्चों को तो शास्त्र भी पढ़ने का है। जब द्वैतवादी भक्ति मार्ग द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, तो तुम शास्त्र भी पढ़ेंगे, भक्ति भी करेंगे, करनी है। और फिर तुमको ये ज्ञान भी लेना है। और ये जो सन्यासी हैं, उनको तो ये तुम्हारे माफिक, तुम्हारी जो रस्म रिवाज है गृहस्थ आश्रम में रहने की, प्रवृत्ति मार्ग में रहने की है, ये गृहस्थियों की रस्म रिवाज कोई उनकी नहीं होती है। नाम ही है गृहस्थी, ग्रह माना घर गृहस्थ में स्थिति, कि छोड़ छाड़ के भागना, तो फिर स्थित कहां हुए? तो उनकी नहीं होती है गृहस्थी, ये तो जानते हो। वो तो घर बार छोड़ने का उनका धर्म है, उनका ऐसा ही धर्म है। सो बाप बैठ करके समझाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि हम उनकी ग्लानि करते हैं, नहीं।
बताते हैं कि उनका धर्म तो निवृत्ति मार्ग का है, तुम्हारी तरह प्रवृत्ति मार्ग का धर्म तो नहीं है। बाकी ये भी बताते हैं कि उन्होंने अगर भारत को पवित्र रह करके न थमाया होता, चलो देह की ही पवित्रता सही, देह को पवित्र तो बनाया, जंगल में गए, कुछ पवित्र तो ही रहे ना इंद्रियों से, तो भारत को थमाया ना किस समय? उस समय थमाया जबकि भारत के राजाएं ढेर की ढेर रानियां रखते थे। है कितना पतित बनते रहे। तो देखो इन सन्यासियों ने ही आकर के भारत को थमाया। तो ऐसे नहीं है कि बाप उनकी ग्लानि करते हैं, नहीं, उनके धर्म की बात, धारणाओं की बात बताते हैं कि ये जो सब कुछ करना, घर बार छोड़ना, जंगल में जाना है, ये सब ठगी करना है। ये सबको कहना कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, है? अरे वो तो निवृत्ति मार्ग के हैं, उन्हें तो शास्त्र भी पढ़ना नहीं है, है? इस शास्त्र वास्त्र पढ़ने का काम तो गृहस्थियों का है, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो जब तक शास्त्र पढ़ते रहते हैं तो पाप कर्म नहीं होंगे। थोड़ा थमे रहेंगे ना। हाँ। अब ये तो घर बार छोड़ करके जंगल में ही जा करके बैठ जाते हैं, और शास्त्र वास्त्र तो कोई घर में बैठ करके पढ़े जाते हैं कि जंगल में पढ़े जाते हैं, है? तो इनको क्या करना है? बाप बैठ करके समझाते हैं कि इनको क्या करना है। अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मा के ज्ञानी, अम्मा के ज्ञानी है? ब्रह्मलोक के ज्ञानी है। वो ब्रह्मलोक को ही, ब्रह्मा के लोक को ही क्या समझते हैं? है? ब्रह्मलोक को ही भगवान समझ लेते हैं। क्या कहेंगे? तुच्छ बुद्धि, बच्चा बुद्धि कहेंगे। अरे बच्चा किसे को सब कुछ समझता है? अम्मा को ही सब कुछ समझता है ना, है? उसकी बुद्धि में होता है कि अम्मा से भी कुछ और ऊंचा है प्राप्ति कराने वाला, नहीं। तो ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में लीन होने के लिए इनका रास्ता है बताने का, है? और अभी देखो तुम जानते हो, है? कि देखो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ब्रह्मा के बच्चे हैं डायरेक्ट है प्रैक्टिकल में, वो भी किसको फॉलो करते हैं? है? अम्मा को फॉलो करते हैं कि बप्पा को पहचाना है। अरे बाप बताते हैं कि तुम अपने नाम के आगे प्रजापिता जरूर लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार को। अरे अम्मा के भी बच्चे हो, लेकिन अम्मा को भी अम्मा बनाया किसने? ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है या नहीं? बाप पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन? अरे वो बाप भी है, वो पति भी है, वो सब कुछ है। तो बताया कि वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्मा में ही लीन हो जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। क्या जहां ब्रह्मा गया
वहां हम भी जाएंगे। तो इनका तो यही रास्ता बताने का है अम्मा का, और वो ऐसे ही कहते हैं यही रास्ता सबको बताना चाहिए। अरे फिर उनको तो ये कोई भी राजयोग सिखला ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि सुख को तो वो कागविष्टा समान समझते हैं। तो जो कागविष्टा समान समझते हैं सुख को, तो वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे? ये तो तुमको भाषण करके उनको समझाना होता है। परंतु इस समय वो तमो प्रधान हो गए हैं और क्रोध का उनमें भूत बहुत है। पूरी बात सुने बगैर, समझे बगैर ही वो क्रोध में आ जाते हैं बीच में। क्योंकि बाप ने समझाया ना कि ये जितने भी विकार हैं उनमें नंबर 1 पहले नंबर का तो काम है, जो देहभान से पहले पहले पैदा होता है। देहभान तो ऋषि मुनियों को, सन्यासियों को, सब धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को तो होता ही है, सबको है। अरे इस द्वैतवादी दुनिया में कोई भी है आत्माभिमानी तो हो ही नहीं सकते हैं, है? क्योंकि बाप ने तो समझाया है क्या? देही अभिमानी भव। देही माने जो देह को जो आत्मा को धारण करने वाली देह है? हाँ, वो आत्माभिमानी भव। तो ये बात तो बाप के सिवाय और कोई समझाता ही नहीं है, कि आत्माभिमानी भव। और आत्माओं के ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करेंगे तब ही आत्माभिमानी बनने से फायदा है। क्यों? क्योंकि जो भी आत्माएं हैं वैरायटी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने बोली, वो तो सब क्या है? भोगी है कि नहीं है? सब भोगी है। और भोग भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती? आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती तो देह की भी शक्ति, इंद्रियों की क्षीण होती। तो देह की, आत्मा की, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होते होते देखो अब क्या हाल हुआ है। सुख कितना रह गया? 21 जन्म का रहा, ये क्षणभंगुर रह गया है? तुम तो जानते हो, तुम बच्चे, कि बाप आकर के जो ऊंचे ऊंचे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन स्थापन करने वाला है, वो हेवन स्थापन करने का रास्ता बताने वाला, वो तो समझाते हैं है कि ये सन्यासी वगैरह कुछ भी नहीं समझा सकते। उनको ये मालूम भी नहीं है कि आत्मा चीज क्या है। तो कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, वो भी देह बताई दिए, देह का अंग बताई दिए। अरे बिल्कुल ही जरा भी नहीं जानते। तो वो लोग तो ये भक्ति है जो करते हैं और सिखाते हैं, ये भक्ति तो इनके लिए निषेध है। क्योंकि शास्त्र पढ़ना, जप तप करना, ये तो तुम बच्चों का करना है। वो तो जानते भी नहीं है तपस्या क्या होती है।
है? आत्मा को तपाना है या देह को तपाना है? वो तो देह के योग सिखाते हैं। क्या आसन करना सिखाएंगे, उल्टे पलटे होते रहो, है? श्वास प्रश्वास रोकना सिखाएंगे, बहुत करेंगे तो त्राटक करना सिखाएंगे आंखों से। है? अरे अब बाप कहते हैं ये सब देह के अंगों का जो प्रैक्टिस कराते हैं, इससे क्या आत्मा पावन बनेगी? आत्मा तो पावन नहीं बन सकती। तो भक्ति मार्ग में जब सतयुग में गृहस्थ धर्म में तुम थे तो तुम कोई भक्ति करते थे ऐसी? है? दोनों ही गृहस्थ आश्रम में थे। कौन है? दोनों कौन? तुम दोनों ही। किससे कहा? ब्रह्मा बाबा से कहा। तुम सामने वाले से कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा से और ब्रह्मा कुमारियों से कहा जाता है, जो अपन को है ब्रह्मा अम्मा की कुमारी कहते हैं। कहने वाला तो बाप है ना। तो हाँ, आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनने वाली आत्मा उसे कहते हैं। बच्चा बुद्धि से थोड़े ही कहेंगे, वो कुछ समझेंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोनों गृहस्थ आश्रम में थे। फिर उस गृहस्थ आश्रम जिसे आश्रम कहा जाता है, पवित्रता को आश्रम कहा जाता है। तो आगे गृहस्थ आश्रम में थे। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम पवित्र थे कि अपवित्र बेविचारी थे? पवित्र थे ना। हाँ? तो आश्रम अभी तुम्हारा है, गृहस्थ आश्रम है। तुम अपन को समझते हो कि हम माता पिता के बच्चे हैं, परंतु अभी तो गृहस्थ आश्रम ठहरा ही नहीं। माया घड़ी घड़ी हिलाई देती है। तो कहेंगे अभी तो पतित गृहस्थ वाले ठहरे। तो देखो, ये अपन को कहते भी हैं कि हम पतित हैं। हे पतित गृहस्थी मार्ग वालों को आए करके फिर से हमको पावन गृहस्थी वाला लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ, नर से नारायण जैसा बनाओ, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाओ। क्यों? नर बने रहेंगे तो क्या हर्जा? अरे नर तो नरक बनाता है, और जो नारायण बनता है वो क्या बनाएगा? आप समान ही बनाएगा ना। हाँ? तो देखो, तुम दोनों को ही, क्या स्त्री को और पुरुष दोनों को ही बैठ करके सिखलाते हैं। कौन दोनों? स्त्री पुरुष। वही लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण बनने वाले हैं, उनको सिखलाते हैं। क्या कि तुम कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र तो पढ़ते हैं, बोलते भी हैं कि भगवान ने आकर के नर अर्जुन को और द्रौपदी नारी को क्या बनाया? द्रौपदी नारी एक पति वाली थी कि अनेक पतियों वाली थी?
अनेक पतियों वाली थी ना, तो दुर्योधन दुशासनों ने भरी सभा में दुर्गति की ना, कि सदगति की? दुर्गति की। तो बताया जो नर और नारी दोनों ही है अपवित्र बन जाते हैं इस नरक की दुनिया में, तो दोनों ही अगर साथ साथ चलेंगे है तो गाड़ी की चाल है सही होगी, या एक धीमे चलेगा और एक तेज चलेगा। पवित्रता की बातों में, पवित्रता के रास्ते में तो गाड़ी वहीं घूमती रहेगी या आगे बढ़ेगी? है दो पहिए हैं गाड़ी के, मानो दो बैल हैं, है एक बैल जो षष्ठी में बाप आते हैं, हाँ क्या बनाने के लिए? नई षष्ठी की खेती करने के लिए आते हैं ना। हाँ तो एक बैल खेती वाला और एक बैल सांड। तो खेती वाला तो खेती का काम करेगा नहीं करेगा, और सांड सांड तो खेती का काम नहीं करता है। करता है? नहीं करता। हाँ बेहद का सांड बने तो बात दूसरी है। तो देखो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि जो भगवान शंकर को कहते हैं तो उन्होंने काय के ऊपर सवारी की? सांड के ऊपर सवारी। क्यों सवारी की? सांड को है हाँ काम काज का बैल बनाने के लिए सवारी की। तो बताते हैं कि भाई ये दोनों प्रकार के जो बैल हैं जिनकी यादगार जब इस गवर्नमेंट में भी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी ना, तो कितने बैलों की जोड़ी बनाई? 2 बैलों की जोड़ी बनाई है। अब उस समय चैतन्य में भी इस भारत का कल्याण का रास्ता बताने वाले 2 ही थे महान पुरुष। एक गरम दल के सुभाष चंद्र बोस और एक नरम दल के कौन? महात्मा गांधी। तो बताओ दोनों को भगवान मिला था क्या है? कि मनमत के आधार पर चले? न बहुत गर्मी से काम चलेगा, न बहुत है कैसे, न बहुत हाँ ठंडा से काम चलेगा। ठंडे दिमाग से भी काम नहीं चल सकता। तो क्या करना चाहिए? बैलेंस में रहना चाहिए ना। तो देखो ये बैलेंस में जो विष्णु खड़ा है ना, ये इसको सहज याद आवेगी या कठिन याद आवेगी? स्त्री पुरुष मिलकर के तुम दोनों इकट्ठे होके चलेंगे, एक ने कही दूसरे ने मानी। नहीं तो क्या होता है गृहस्थी में? होती है ठक्का ठानी, झगड़ा चलता है ना। आज की दुनिया कैसी बन गई? कोई गृहस्थी इस दुनिया में ऐसा है जिसके मन में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास न चलता हो? है कोई? वाचा में भी चलता है, दृष्टि में भी चलता है, कर्मेंद्रियों में भी विरोधाभास चलता ही है। तो देखो दोनों को स्वभाव से, संस्कार से मिलकर के एक होकर के रहना है। ये बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग सिखलाते हैं। सिखलाते हैं कि बच्चों दोनों ही अगर मिलकर के नहीं चलेंगे तो गाड़ी का फीता ठीक नहीं रहेगा। है खिटपिट होती रहेगी आपस में, कलह क्लेश बढ़ता रहेगा, हंगामा होता रहेगा। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ये ड्रामा में
ऐसा विनोद है कि जहां दोनों फीते मिलकर के जन्म जन्मांतर एक होकर चलते हैं। ये षष्ठ रूपी गाड़ी में स्वर्ग में क्या होता है? स्त्री और पुरुष रूपी दोनों पहिए जो षष्ठ रूपी गाड़ी को चलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, वो एक होकर चलते हैं या टकराते हैं? एक होकर चलते हैं। हाँ, वहां कोई हंगामा नहीं, कोई कलह क्लेश नहीं, कोई खिटपिट नहीं। परंतु ये ड्रामा ऐसा है क्या कि आत्माएं सुख भोगी है। इसमें जो भी ड्रामा में 5000 वर्ष के ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, वो सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है या नहीं गिरती? सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो शक्ति क्षीण होती रहती है। होते होते एक ऐसा टाइम आ जाता है, कला काया सब चट्ट होने लगती है तेजी से। सतयुग में और त्रेता में तो कितनी कलाएं कम होती हैं? सतयुग में तो 2 ही कलाएं कम होती हैं। फिर त्रेता में तेजी से कलाएं कम होना शुरू, 6 कलाएं कम हो जाती। कितनी हो गई? 8 कलाएं कम हो गई ना। अब 16 में से 16 कला संपूर्ण थे सतयुग के आदि में, और 8 कलाओं से भी कम होने लगी। तो फिर क्या हुआ? तराजू में एक तरफ 8 से ज्यादा वजन हो, और एक में दूसरे तराजू में 8 से कम वजन हो जाए, 7.25, 7.5, 7.75 हो जाए, तो पलड़ों का क्या हाल होगा? हल्का जो पलड़ा है वो ऊंचा उठ जाएगा और भारी वाला नीचे जाएगा। तो जिसमें कलाएं कम हो गई तो उनका दुख बढ़ गया, ऊंचा चला गया या घट गया? दुख बढ़ेगा। तो हंगामा बढ़ जाता है, कलह क्लेश खिचपिट बढ़ती रहती है, दिन दूनी रात चौगनी। ऐसा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि निर्धन के बन जाते हैं। कौन निर्धन? जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनके पास कोई ज्ञान धन होता है, भक्ति होती है, सबकी बुद्धि को भगाते रहते हैं कि ठहराते हैं, एकाग्र कराते हैं, सबकी बुद्धि चंचल बनाते हैं ना। हाँ, तो सब निर्धन के बन गए। उनके पास कोई भी ज्ञान का धन होता ही नहीं। जो कुछ भी सुनाते हैं अज्ञान की बातें ही सुनाते हैं। अज्ञान से बच्ची होता है दुख और ज्ञान से होता है सुख। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेक धर्म पिताएं देखो नरक की दुनिया में है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके सहयोगी धर्म पिताएं आते ही रहते हैं, अनेक प्रकार की धारणाएं सिखाते हैं और सब नीचे गिरते जाते हैं। अभी अगर कोई धनी का है तो क्या कहेंगे? अभी माने इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी अगर एक बहुत पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, तो कहेंगे वो धनी का है, धनी है। और बाकी सब को माया बीच बीच में क्या बनाती रहती है? निर्धन का बनाती रहती है ना। तो सब निर्धन के हुए ना, है? अभी तो सब निर्धन के बच्चे हैं। अभी धनी का तो कोई बना ही नहीं है। तो निर्धन के और धनी के नंबरवार इकट्ठे ही होंगे ना।
कोई बड़े से बड़े निर्धन के बन जाते हैं और कोई बड़े से बड़े धनी के बन जाते, परंतु संपूर्ण तो निर्धन के और संपूर्ण के धनी के तुम बच्चों में ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई है। हाँ, इकट्ठे हैं तो अब इकट्ठे हैं तो खिटपिट चलेगी कि नहीं? खिटपिट जरूर चलेगी। तो ये बात समझते हो कि निर्धन के हैं और धनी के भी हैं, तो रस्म रिवाज मिक्स होके रहेगी ना। हाँ, पवित्रता वगैरह बिल्कुल ही वो देखो है। घर में एक धनी का है और एक निर्धन का, क्या एक माया रावण को फॉलो करता है और एक राम बाप को फॉलो करता है। तो देखो लड़ाई चलेगी कि नहीं? राम रावण की, राम रावण संप्रदाय की लड़ाई चलती, लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो तो सब कुछ चाहिए क्या कि लड़ाई न हो, मारा मारी न हो, है वो पवित्र चीज चाहिए क्या। हाँ, खुद भी पवित्र रहे, खान पान भी पवित्र रहे, है लेना देना भी पवित्र रहे। अब हैं तो निर्धन के, जो निर्धन के हैं उन सभी अपवित्र और खान पान भी अपवित्र। तो बाप कहते हैं, बैठ करके समझाते हैं कि खिटपिट धन के और निर्धन के घर में तो जरूर होगी। इसलिए बाप कहते हैं कि हंस और बगुले, एक हंस और दूसरे बगुले, तो क्या होगा है? इसलिए धन के और निर्धन के झगड़ा तो चलता रहेगा। अभी धन के जो होंगे वो झगड़ा नहीं करेंगे और जो निर्धन के होंगे वो तो झगड़ा करेंगे। है? तो अपन को क्या करना है? जो अपने हैं, माने जो बाप के बच्चे हैं, वो तो सोचेंगे हम तो बाप के बने हैं तो हमको तो झगड़ा टंटा में नहीं पड़ना है, शांत रहना है? भले कोई कुछ भी करे, कुछ भी करे, अरे गाली देगा, मां बहन की गाली देगा तो हम चुप रहेंगे? अरे बाप कहते हैं गाली चिपक जाती है क्या तुमको? कोई ग्लानि करता है तो किसी के मुख से ग्लानि हो रही है, उसका मुंह खराब हो रहा है? तो तुमको क्या मुसीबत आती? वो अपने मुंह से अल्लम गल्ला बक रहा है, गाली दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, तो तुम शांत नहीं रह सकते? हाँ, तुम शांत रहो। 6 मार्च 1968 की क्लास का 5वां पेज। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने समझाई दिया बच्चों को, है कभी भी कोई भी कहां भी हंगामा आदि करे, धमचक्कर मचावे, जहां तुम रहते हो वहां ही हंगामा करे, धमचक्कर मचावे, तो तुम क्या करो? तुम भी धमचक्कर मचाना शुरू कर दो। मुख से ढेर सारा जोर जोर से बोलना शुरू कर दो, आंखें लाल पीली करना शुरू कर दो। नहीं, क्या करो? शांत रहो। अब दुनिया में तो ये देखो कोरोना वरोना कितना शांति फैल ही रही है, नहीं ज्यादा शांति फैल गई कि नहीं? सारी दुनिया में कि एक देश में है? सारी दुनिया में अशांति। तो बाप कहते हैं तुम क्या करो? तुम भी अशांत हो जाओ। तुम
तुम शांत रहो, हियर नो इविल, टाक नो इविल। कोई भी हंगामा करे तो कान बंद कर लो, है? एक ठिकाने बुद्धि स्थिर कर दो। हाँ वाह भाई, एक ठिकाने बुद्धि हो गई, ये बड़ा अच्छा तरीका निकाला। अरे बाप कहते हैं तुम चैतन्य हो। क्या चैतन्य हो? माना जागृत रहना चैतन्य होता है, या सो जाने से चैतन्यता आती है? चैतन्यता किसे कहेंगे? अज्ञान नींद में सोना होता है, ज्ञान में हाँ बुद्धि चैतन्य बनी रहती है, मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं। तो देखो, अब एक ठिकाने बुद्धि को लगाना है तो एक को याद करना है। हाँ, ऐसे नहीं अलग अलग ठिकानों में चले जाना है। बस देखा इनमें थोड़ा क्रोध का भूत आता है, तो बच्चे इन क्रोध के भूतों से, काम क्रोध जो भी भूत हैं, इनसे डरना चाहिए ना। है? अगर इनसे डरेंगे नहीं, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो ये क्या कर देंगे? ये तो हंगामा कर देंगे। तो देखें किसमें भी कुछ विकार, कुछ क्रोध विरोध है, तो अपना कान बंद कर लेना चाहिए। है? तो देखो मुसलमान क्या करते हैं, कान बंद करते हैं ना। है? और किसको याद करते? ऊपर वाले एक को याद करते, कि नीचे जो दुनिया में जितने रहते हैं उनमें उनको याद करते हैं। तो तुम भी क्या करो, है? इस दुनिया में जब ऐसा कुछ है, कोई क्रोध विरोध करता है, तो तुम अपने कान बंद कर लो, नहीं तो वो ठिकाना छोड़ दो, भाग जाओ। है? एक किनारे चले जाना चाहिए। तो बस है। अब क्या होता है, ये तो क्रोध में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ये क्रोध में आता है, इनमें भूत की प्रवेशता है। तो बाप कहते हैं चलो तुम किनारा कर दियो। तभी गाया जाता है हियर नो इविल, यानी कुछ भी न सुनो। जरूर किनारा किया हुआ होगा तो नहीं सुनेंगे, दूर चले जावेंगे। ओहो, दूर चले जावेंगे तो क्या होगा? सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा। तभी नहीं सुनेंगे, तो कान बंद रहेंगे। पर कान बंद करने से भी किनारा होना सबसे जास्ती अच्छा। अरे कब तक कान बंद किए रहेंगे? अरे वो मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं तो थोड़े समय पढ़ते हैं कि 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं? ऐसे चलता है क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? कान बंद करना अच्छा, या एक किनारे चले जाना, दूर चले जाना अच्छा है? हाँ, कान बंद करने से अच्छा है देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। अगर आत्माभिमानी बन जाएंगे फिर तो कान ही नहीं, कान याद आएगा। आत्माभिमानी बन गए माने निसंकल्प बन गए, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं सुनेंगे। कान बंद करने की भी फिर दरकार नहीं है। जो भी इंद्रियां हैं, उनका जो भोग है वो चले, उनकी प्रवृत्ति चलेगी इंद्रियों की। आंख देखेगी, कान सुनेंगे, मुख में भोजन खाने की दिल होगी। कब? आत्म की स्थिति में अगर सदा काल स्थिर हो जाएंगे तो इंद्रियां क्या होगा?
बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। हाँ? तो बाप बताते हैं देही अभिमानी भव। ये जो आत्मा है ना अभी, ये शरीर धारण किए हुए है? शरीर में धरी हुई है, तो इससे उपराम नहीं हो सकते। हा? आत्मा से है तुम ऐसी स्थिति बनाने की स्टेज में नहीं आ सकते कि देह से परे चली जाए आत्मा। हाँ, हाँ, क्योंकि देहधारियों में तो क्रोध बहुत है। जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, मन बुद्धि, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो आते ही हैं। तो क्रोध किस में है? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि देह में क्रोध है। अरे क्रोध भी तो आत्मा में है ना। अरे मैं आत्मा में अगर क्रोध है तो मैं किसका बच्चा हुआ? रावण का बच्चा हुआ या राम का बच्चा हुआ? अनेक सिर वाले का बच्चा हो गया। अरे मैं तो एक शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा एक या शिव बाबा अनेक? अभी तो हमने जान लिया कि शिव बाबा कोई सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। अरे ये तो मुझे कोई क्रोध का भूत है? क्या? क्यों क्रोध का भूत है? क्योंकि मैं अनेकों की मत पर चलता हूं, तो क्रोध का भूत। एक की मत पर चलूंगा तो क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं आवेगा। समझा ना? तो जब ऐसा देखेंगे कि कोई में क्रोध का भूत आया तो किनारा कर देगा। कोई भी मूत पलीती चीज को देखें तो किनारा किया जाता है। क्या भाई, रास्ता चलते हैं, टट्टी पेशाब पड़ी हुई है तो बच के निकलते हैं, किनारे निकलते हैं कि नहीं उसी में घुस पड़ते हैं? एक किनारे हो जाते हैं ना। हाँ? तो ये अछूत चीज है। इसको आ माने नहीं, छूत माने छूना, इसको छूना ही नहीं है। ये जो मेहतर वगैरह होते हैं ना, कोई भी होते हैं ऐसे मेहतर, तो देखो जाते हैं वो लेकर के क्या, मेहतर पहले गंद ढोते थे ना। हाँ, टट्टी पेशाब सबकी इकट्ठी करके टोकरी में डाल करके ले जाते थे। तो कोई दौड़ता हुआ जाएगा, सामने आ जाएगा तो बचेगा कि नहीं है? हाँ, तो बच के चलना होता है। किनारा करके जाते हैं, एकदम किनारा करते हैं। तो देखो, देखने से ही किनारा कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये मेहतरों से भी बदतर हैं। क्या कहा है? कौन मेहतरों से भी बदतर है? ये मेहतरों से भी बदतर हैं। मेहतर तो फिर भी मेहनत का खाना खाते हैं, और ये तो कौन ये सन्यासी तो कोई मेहनत नहीं करते है। भीख मांगना कोई मेहनत है? हाँ, कोई मेहनत नहीं करते। इनसे तो मेहतर अच्छे हैं। वो मनुष्य हैं, मन से कुछ समझते हैं, सोचते हैं। क्या कि हम करेंगे तो भरेंगे, करेंगे नहीं तो भरेंगे भी नहीं। तो जो भिखारी है ना बच्ची है,
वो जो भिखारी होते हैं वो तो बाहर खाते हैं, गंद खाते हैं, मूत पलीती बनते रहते हैं। तो देखो गाया भी जाता है क्या कि ये जो मूत पलीती बनते हैं इस दुनिया में, सिख लोग तो बहुत गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोती है। मूत पलीती जो बने उनको सदगुरु ने आकर के उनके शरीर रूपी कपड़ों को धोया है। अभी तुम बच्चों को इन कपड़ों को तो नहीं धोना है क्या? जड़ कपड़ों को धोना है नहीं, तुम इसमें तो पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना है? धोना है आत्मा को। कैसे धोना है? ज्ञान जल से धोना है? वो स्थूल जल से शरीर धोते हैं, गंगा में जाके स्नान करते हैं, कराते हैं। तुम क्या करो? तुम ज्ञान जल से आत्मा को शुद्ध करते हो, करना ही है। तो जानते हो कि आत्मा शुद्ध कैसे होती है? गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से शुद्ध होती है, या ज्ञान जल में स्नान करने से शुद्ध होती है? और ज्ञान जल कहां से आता है? ज्ञान जल तुमने तो पक्का जान लिया, एक से आता है ज्ञान जल और अनेकों से आता है अज्ञान जल। तो शरीर को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, शरीर को लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को धोने के लिए हम जाते हैं। शरीर से मूत पलीती बनते हैं, शरीर की इंद्रियों से। वो तो आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं। अरे अब तुम बच्चों ने तो जान लिया कि लेप छेप तो आत्मा को ही लगता है। आजकल ये जो ज्ञान देने वाले हैं ना, वो सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये पाप तो सभी शरीर में आते हैं। तो जो शरीर में पाप आते, अरे भाई जो शरीर में पाप आते हैं, हाँ, उन शरीरों को भस्म कर दो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे होगा क्या? हा? शरीर को भस्म करने से, चिता में जलाई देने से पाप भस्म हो जाएंगे? नहीं। अरे शरीर में जो आत्मा थी वो तो निकल गई है। पाप और पुण्य का जो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस था वो सारा लेके चली गई। कोई शरीर में थोड़े ही पाप पुण्य रह जाता है। पाप पुण्य तो आत्मा के साथ ही गया, अगला जन्म ले लेती है। तो ये पाप सभी शरीर में नहीं, ये शरीर तो सभी खाक हो जाते हैं। उसको जाकर के स्नान कराओ, वो कोई पावन बन जाएंगे क्या शरीर? कोई शरीर में से आत्मा निकल जाए, मुर्दा रह जाए, उसको जल में डुबाते रहो, निकालते रहो, डुबाते रहो, तो पावन बन जाएगा? अरे उसको तो और ही मछलियां चारों तरफ से इकट्ठी हो जाएंगी, सुगंध बदबू छोड़, तो मुर्दा तो बदबू छोड़ेगा ना, तो मछली आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। तो बताया कि स्नान कराने से शरीर को पावन नहीं बनेंगे, बाकी आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता है? ऐसी बात तो गलत है। बाप आकर समझाते हैं, ये जो कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये क्यों कहते हैं? पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसे क्यों नहीं कहते? तो देखो द्वैतवाद हो गया ना, दो बातें हो गई ना। अब बाप कहते हैं आत्मा को ही पाप लगता है, तब तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं। तो वो कहते भी हैं
पुण्यात्मा पापात्मा जवान से तो कहते रहते, लेकिन फिर अंदर से समझते कुछ नहीं कि आत्मा को पावन बनाना है या शरीर को पावन बनाना है। शरीर तो पावन बनने वाला है नहीं, शरीर तो सब पतित हैं, सड़ते जावेंगे, है दिन प्रतिदिन सड़ते जावेंगे। कब तक? जब तक आत्मा को पावन नहीं बनाया है। आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगी या नहीं बनेगी? शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगी। सारी बात मन के बुद्धि के एकाग्र होने पर है। मन बुद्धि को एकाग्र करना है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है और आत्मा ज्योति बिंदु को याद करते हुए है बाप को याद करना है। आत्माओं का जो बाप है ना, सब आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, ऊंच ते ऊंच बाप को याद करेंगे तो आत्मा में जो पाप पुण्य है वो सब भस्म हो जाएंगे। पाप भी भस्म होंगे और इस दुनिया की किए हुए जो समझते हो कि हमने पुण्य किए हैं वो भी सब भस्म हो जाएंगे। तुम क्या बन जाएंगे? तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं ये तो इस दुनिया में जंगल के, कांटों के जंगल के मनुष्य हैं। बनमानुष कहते हैं ना, बनमानुष जानवर होता है, जानवर जैसा ही होता है कि मनुष्य होता है, देवता होता है? नहीं। तो ये जंगल के जानवर है, जंगल के आदमी, उनको बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, ऊंच ते ऊंच बाप की। अरे घर मिलता है, दर मिलता है, घर में जाने का दरवाजा भी मिलता है कि भाई इस दरवाजे से होकर जाना है। जानते हैं बाप जो नई दुनिया का घर बनाते हैं, स्वर्ग का घर, स्वर्गीय दुनिया बनाते हैं, उसका दरवाजा कौन सा है? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। भूल गए क्या? स्वर्ग रूपी घर का रास्ता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम जो बनेगा स्वर्ग, वो रास्ता कैसे में, किस दरवाजे से निकलेंगे? ये महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई भी स्वर्ग के रास्ते में जा ही नहीं सकता। कोई कहीं कहाँ झंझट में पड़े, भागो इस घर से, यहां भी तो झगड़ा है। अरे बाप कहते हैं ये झगड़ा तो रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मिक्स हुए पड़े हैं, कोई रावण संप्रदाय के बन जाते हैं घड़ी घड़ी, और कोई घड़ी घड़ी राम संप्रदाय के बन जाते हैं। कोई ज्यादा समय राम संप्रदाय के बन के सरेंडर बुद्धि ही होकर के रहते हैं। कोई फिर सरेंडर होते होते फिर भाग जाते हैं, भागते हैं ना। हाँ, तो बताया अभी तो मिक्स हुए पड़े हैं। मिक्स हुए पड़े हैं का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भागना है। भागना है, भागेंगे तो सन्यासियों की लिस्ट में चले जाएंगे या पवित्र देवी देवताओं गृहस्थियों की लिस्ट में जाएंगे। कहां जाना है? अरे कहां जाना है? पवित्र देवी देवताओं की लिस्ट में जाना है ना। हाँ, तो वो माला है, माला रूपी संगठन। वो जो माला रूपी संगठन बाप आकर के बनाते हैं, जिसका टाइटल इन सन्यासियों ने झूठा धारण कर लिखा है, क्या? श्री श्री 108, श्री श्री 1008 है। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन जैसे यही बनाने वाले हो गए है। बनता है? कोई ऐसा संगठन बना है जहां सब आत्माएं एक के प्यार के सूत्र में बंधी हुई हो? है कोई संगठन अभी?
जो तथाकथित ब्राह्मण बताए जाते हैं बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में, उनमें कोई ऐसा है जो कहे कि हमने ऐसा संगठन बनाया जो एक के प्यार में गुथा हुआ हो, एक के स्नेह के धागे में पिरोया हुआ हो? कोई नहीं है। तो कहां भागेंगे? जब तक वो संगठन कंप्लीट नहीं बनता है तो भागने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है? कैसे भी करके आपस में स्वभाव संस्कार को मिलाना है या भागना है? क्या करना है? कैसे भी करके स्वभाव संस्कार मिलाने हैं। ऐसे नहीं घड़ी घड़ी बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती रहे, बाहर का वातावरण खींचता रहे, नहीं। अरे बाप के घर में तो बाप की प्रॉपर्टी मिल रही है। वो ऊंचे ते ऊंचे बाप एक है कि अनेक है? उसको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। क्या कहते हैं? दो इकट्ठे हैं या एक है? आत्माएं दो इकट्ठी हैं, कंबाइंड हैं। कहा ही जाता है तुम बच्चों के द्वारा बाप दादा है। कौन से बाप दादा? वो तो घर घर में दुनिया में बाप दादा होते हैं, होते कि नहीं बाप दादे? लेकिन यहां तो वो बाप दादे से तुम मिले हो जिनसे ऊंचा कोई बाप न ऊंचा कोई दादा होता ही नहीं। तो ऐसे बाप की प्रॉपर्टी इस दादा को भी मिलती है और इस दादा से तुम बच्चों को भी मिलती है। तो वो दोनों इकट्ठे होके चलते हैं कि अलग अलग है? कभी ऐसे समझेंगे ये दादा ने बोला, ये बाप ने बोला, माना दोनों अलग अलग है, अलग अलग बुद्धि के हैं, मन बुद्धि अलग अलग है? अगर है भी तो बाप बैठा हुआ है ना, बाप दादा में बैठा हुआ है ना। क्या गारंटी करते हैं? गारंटी करते हैं कि हम तो अगर द्वैतवाद है भी तो क्या कर देंगे? अद्वैतवाद बनाए देंगे। तुम चिंता मत करो, है? तुमको जैसा डायरेक्शन मिले वैसा करो। अरे हमेशा समझो एक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। घर में मिलते हैं तो घर में दरवाजा तो है ही। क्या दरवाजा बताई दिया कि नहीं? कौन सा दरवाजा बताया है? महाभारत, छोटा मोटा भारत नहीं। अरे भारतवासी तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन उनमें कोई बड़े से बड़ा भारत होगा ना। हाँ, भारत होगा कि भारती होगी? बड़े से बड़ा भारत है। भारत की भारती मुंह सगारा ही दिया। हाँ, भारती से भी बड़ा भारत है, क्योंकि भारती जिसको कहा जाता है वो फीमेल प्लक है कि मेल प्लक है? फीमेल है। तो उसमें से ताकत निकलती रहेगी कि आती रहेगी? उसमें से ताकत निकलती रहेगी। कितनी भी ताकत भरे उसमें निकलती रहेगी कि नहीं निकलती रहेगी? है? निकलती रहेगी। कहां जाएगी? जो मेल प्लक है वो ताकत खींच लेगा कि नहीं? है? मेल और फीमेल दोनों इस दुनिया में कहीं से भी इकट्ठे करो दो, तो किस में ताकत ज्यादा और किस में ताकत कम? कौन अबला और कौन को प्रबल? पुरुष को कहेंगे प्रबल और नारी को कहेंगे अबला। मन से भी अबला, तन से भी अमला, तन की इंद्रियों से भी अबला। तो क्या करना है? हा? उस ऊंचे बाप को पहचानना है जो मेल के तन में आता है।
तो फिर ब्रह्मा कुमारियों की तरह तथाकथित की तरह समझने लग पड़ो कि गुलजार आदि में आता है वो सुप्रीम सोल। अरे शास्त्रों में भी कहीं बताया, ऋषि मुनियों ने कहीं बताया कि भगवान जो है वो फीमेल के रूप में आता है? नहीं। अरे वो तो प्रबल में ही कंट्रोल करेगा कि निर्बल को कंट्रोल, निर्बल तो सभी के सामने कंट्रोल हो जाता है। प्रबल प्रबल कोई ऐसा होता है, प्रबल से प्रबल, जो किसी के कंट्रोल नहीं आता। तो वो ऐसी क्या चीज है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही? कोई चीज है? अरे कोई देवता ऐसा है, देखो भक्ति मार्ग में ऐसा देवता भी बताई दिया, बड़ा प्रबल देवता है। महादेव किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, बाप तो कहते हाँ कामदेव, ये कामदेव किसी के कंट्रोल में नहीं आता, न स्त्री न पुरुष। इस दुनिया में कोई स्त्री पुरुष हो जो ये कहे कि मैंने काम को वशीभूत कर लिया, कामदेव मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काम विकार मेरे को आता ही नहीं, अगर कोई कहे तो झूठ कहता है या सत्य कहता है? कम से कम मनसा को तो डावाडोल करेगा है? इस दुनिया में मन को डावाडोल करेगा तो मन दूसरी इंद्रियों को भी कंट्रोल करेगा कि नहीं? मन ज्यादा प्रबल कि इंद्रियां ज्यादा प्रबल? मन ज्यादा प्रबल है? बुढ़ा होगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई तो भी कौन सा अंग जो है वो प्रबलता से काम करेगा? पता है? मुख है। और इंद्रियां काम करें न करें, वो मुख का भोग उसे जरूर चाहिए, चाहिए कि नहीं है? हाँ, मुख का भी चाहिए, और मुख का भोग पचाने के लिए अनाज खाएगा, गर्मी आएगी कि नहीं, तो उसके लिए फिर जल भी चाहिए कि नहीं है? जल भी चाहिए, और जल है और भोजन है वो ऊपर से नीचे जाता रहे, उसके लिए वायु भी चाहिए कि नहीं? हवा नहीं चाहिए है? नाक से हवा नहीं लेंगे, हवा भी चाहिए। तो देखो अगर नाक से हवा नहीं ली तो भोजन पच करके अंदर ही अंदर दुर्गंध छोड़ता रहेगा, और दुर्गंध का भंडार बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, तो पेट फट जाएगा कि रह जाएगा? क्या होगा? पेट फट जाएगा, हाँ, वायुगोला बन जाएगा। तो गैस पसार नहीं होगी है? तो गैस पसार नहीं होगी तो फिर है तो क्या होगा? वो श्वास बाहर ही नहीं निकलेगी जो गंदी हो चुकी है। तो बताया ये जो प्रश्वास बाहर निकलती है ना, उसको अपान वायु कहते हैं। क्या? अप माने खराब, नीचे जाने वाली है। तो जो नीचे जाने वाली जो वायु अपान वायु है, ये 5 प्रकार की प्राणवायु बताते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा के 5 मुख गाए हुए हैं ना, गाए कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ये वायु भी 5 प्रकार की है। क्या? उत आन वायु, ऊपर को ले जाने वाली वायु, और अपान वायु, नीचे को ले जाने वाली वायु भी। तो बताओ ब्रह्मा के 5 मुखों में से अपान वायु, उदान वायु कौन सी हुई और अपान वायु कौन सी हुई है? कौन सा देवता बनेगा जो ऊपर ले जाएगा, और कौन सा देवता बनेगा जो नीचे ले जाएगा?
है। हाँ, दादा लेखराज को देवता कहते हैं, दाढ़ी मूछ वाले को है। हाँ, क्या लिखा? हाँ, शंकर महादेव कहा जाता है और ब्रह्मा तो अम्मा है। हाँ, अगर उसे परम ब्रह्म कहें, चलो संग के रंग से अम्मा की गोद में रहते रहते तो परम ब्रह्म बन जाए, क्योंकि जो बड़े से बड़ी माता है ना परम ब्रह्म, हाँ, वो तो परम पिता के साथ रहेगी, या जो सच्ची माता है वो बच्चों का सपोर्ट करेगी। हाँ, सच्ची माता है वो तो आज की कलयुगी दुनिया की बात है कि जो भी अपन को कृष्ण कन्हैया भगवान बना के बैठे हुए हैं वो अम्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अम्मा ये समझती है अरे बाप बाप कुछ नहीं, ये पति वती कुछ नहीं, अब तो ये बच्चा ही हमारी परवरिश करेगा। वो ही पति बन करके जैसे स्वामी बन करके बैठ जाता है। अरे ये तो कली की दुनिया की रस्म है। बाप बताते हैं ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी जो है, जिसकी मंदिर में भी जाकर के पूजा तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है कि मंदिर में जो हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, किसको कहते हैं? शिवलिंग को कहते हैं ना। तो शिवलिंग का भी सात्विक रूप तो सोमनाथ मंदिर में बना था ना, जब द्वापर युग शुरू हुआ था 2500 साल पहले, है ना। हाँ, तो में सात्विक जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें अम्मा का रूप कौन सा था और बाप का रूप कौन सा था? है? हाँ, मां कहेंगे 5 तत्वों का संघार, 5 तत्वों का बीज रूप कह दो। सूक्ष्म रूप भी होगा ना, हर चीज का सूक्ष्म और स्थूल रूप होता है ना। हाँ, तो वो तो फिर भी स्थूल का स्थूल ही है। स्थूल में ज्यादा ताकत या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है? उससे भी सूक्ष्म आत्मा होती है या देह के 5 तत्व, उनको कहेंगे सूक्ष्म? नहीं कहेंगे। तो देखो जो ब्रह्मा है वो तो देह का पुतला है, देह का रूप दिखाया गया पत्थर के रूप में, और जो आत्मा दिखाई गई वो किस रूप में है? आत्मा ऊपर को जाने वाली हल्की फुल्की बनेगी कि नीचे रहेगी? आत्मा कहां रहेगी? ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? बस भ्रकुटी में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बाप कहां से आता है? बाप जिस घर से आता है उस घर को अगर याद नहीं करेगी तो उस घर को नीचे उतार पाएगी? है? हाँ? मां उतारेगी या बाप उतारेगा? हाँ? बोला बाबा ने भी मुरली में क्या बोला? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो 2 है, एक स्त्री को समझा रहे हैं जो नारी से नारायणी बनने वाली है, एक पुरुष को समझा रहे हैं। तो कौन दोनों में से कौन पहले परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेगा? कोई उतारेगा दोनों में से, कोई पहले या साथ साथ उतारेंगे? एक उतारेगा। एक उतारेगा का मतलब क्या हुआ कि वो उस प्रैक्टिकल पार्टधारी है ब्रह्मा को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? वो ही पहचानेगा कि कोई दूसरा पहचानेगा? बच्चे जो हैं
वो माँ को जास्ती पहचानते हैं, माँ की रग रग को, रोम रोम को, या बाप ज्यादा पहचानता है? बाप ज्यादा पहचानता है। तो ऐसे ही है, वो जो महादेव कहा जाता है और जो महादेवी कही जाती है, वो तो ब्रह्मा माँ का रूप है और वो बाप का रूप है। तो जो बाप का रूप है महादेव जिसे कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप आत्माओं का कहते हैं, वो महादेव का पार्ट भी मैं हूं, मैं बजाता हूं। माना महादेव नामधारी जो बड़े से बड़ा देवता, महान देवता बनता है देवताओं के बीच में, उसमें प्रवेश करके उसको सिखाता कौन है? वो सुप्रीम सोल बाप ही प्रवेश करके उसे सिखाता है ना, कि तुम कैसे मनन चिंतन मंथन करो। मनन चिंतन मंथन करेंगे, मन से सोचेंगे, विचारेंगे, तभी तो अम्मा कौन है और बाप कौन है ऊंचते ऊंच पहचानेंगे या नहीं? नहीं तो दादा लेखराज ब्रह्मा अपान वायु में ही लटके रहेंगे, है या ऊपर जाएंगे? ब्रह्मा में से दुर्गंध निकली तो दुनिया ने याद करना बंद कर दिया, मंदिर बनाना बंद कर दिया, मूर्ति बनाना बंद कर दिया। कि बनाते हैं? नहीं बनाते। किसकी मूर्ति बनाते हैं? देखो शिव के मंदिर में भी जावेंगे तो मूर्ति बड़ी एक रखी होगी। या पुराने पुराने जो भी मंदिर है ना, उनमें या तो बड़ी मूर्ति रखते हैं हनुमान की, या तो महादेव की। शंकर की मूर्ति रखते हैं ना, वो मूर्ति है नाक आंख कान बावा वाली, और एक है जो नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, मूर्ति नहीं कहेंगे उसको। मूर्ति है हाथ पांव वाली नहीं, वो क्या है? लिंग है। तो वो लिंग रूप जो है वो ही महादेव कहा जाता है। शिव को लिंग होता है क्या? कहते क्यों है शिवलिंग? कहते इसलिए है शिवलिंग कि भाई वो जो शिवलिंग कहते हैं वो लिंग पुरुष को होता है या स्त्री को होता है? लिंग पुरुष होता है। चलो स्त्री को भी होता है, लेकिन छोटे बड़े का भी तो सवाल है, ताकतवर और कम ताकतवर का भी सवाल आता है कि नहीं? एक होता है सर्वशक्तिमान, एक होता है शक्तिमान, एक होता है अशक्त, शक्ति है ही नहीं जैसे। तो फिर किसका आसरा लेना चाहिए? नाम किसका बाला होगा? नाम तो जो सर्वशक्तिवान होगा उसी का नाम बाला होगा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर कहें कोई पार्टधारी सर्वशक्तिवान होता है तो हीरो पार्टधारी कहेंगे ना, है? तो जो हीरो पार्टधारी है वो ही है जिसे कहते हैं ऑलराउंड पार्टधारी महादेव, देव देव महादेव। वो देव देव महादेव जो है, जो कहा जाता है सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो, आदिदेव है। आदिदेव है पहले और फिर बाद में है महादेवी। आदिदेव और फिर बाद में आदिदेवी। पहले पुरुष फिर बाद में स्त्री भी चाहिए। तो देखो परम पिता परमात्मा जिसे हम कहते हैं हेवनली गॉड फादर, वो भी अकेला है या माता के साथ है, अम्मा के साथ है? सदा अकेला है ना। परमपिता अकेला है, परमपिता शिव, या साथ है किसी के? सदा साथ है, अकेला है ना। परमधाम से भी आता है, आत्माओं के धाम से, तो अकेला आता है ना, अकेला आता है। किस लिए आता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी को ध्यान में रख करके आता है कि किसी दूसरे को ध्यान में रख के आता है? हाँ, बाप सुप्रीम सोल आते हैं तो भारत में आते हैं।
भारत का आधार लेते हैं। जैसे पति होता है, पत्नी का आधार लेता है ना, बाप है तो माता का आधार लेता है। तो ऐसे ही वो परम पिता है, वो किसका आधार लेता है? जिसका आधार लेता है वो पुरुष दुर्योधन दुशासन रूप होता है कि माता होता है, माता का रूप होता है। स्वभाव संस्कार से माता का रूप है तो नहीं, लेकिन फिर उसे नाम देते हैं। जिसमें भी प्रवेश करते हैं, पहले पहले भी प्रवेश करेंगे तो नाम देंगे ब्रह्मा, और कोई में बाद में प्रवेश करेंगे नंबरवार तो भी नाम क्या देंगे? ब्रह्मा। और पांचों ही ब्रह्मा जब तक मिलकर के एक न हो जाएं, क्या एक में अपने को अर्पित न कर दें, संपूर्ण सरेंडर न कर दें बड़ी से बड़ी मां में, परम ब्रह्म में, तब तक क्या होगा? तब तक एक के कंट्रोल में सारी दुनिया चल पाएगी? वसुधैव कुटुंबकम बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताया कि वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी है वो भी निर्लेप नहीं है। उसको भी लेप छेप लगता है या नहीं लगता है? उसको भी लेप छेप लगता है। तो वो लेप छेप कैसे निकल सकता है? जो पाप पुण्य का लेप छेप लगता है तो वो निकलने के लिए वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही रास्ता बताते हैं कि मुझे पहचानो। क्या उस हीरो पार्टधारी को भी बताते हैं क्या करो? तुम जो हीरो पार्टधारी हो, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तुम ही बजाते हो और कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाता। तो तुमको क्या करना है? जो हीरो से जीरो बन गए, कोई तुमको पूछता नहीं है? आज से 300-400 साल पहले ही तुलसीदास ने, रहीमदास ने, तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। शास्त्रों में भी एक रूप दिखाई दिया भगवान का, कौन सा मालूम है? वामन अवतार, छोटा रूप धारण करके आया, बौना रूप है। क्या मतलब? कि उसको सबसे छोटा माना जाता है। ये तो कोई बड़ा थोड़े ही है। और राजा बलि क्या थे? वो तो बहुत बड़े राक्षसों के बड़े माने जाते थे कि नहीं? वो तो बहुत बड़े राक्षस, बड़े बड़े माने गए। तीनों लोग उन्होंने कंट्रोल कर लिए, विजय हो गई उनकी, त्रिलोकी बन गए। तो उनसे भगवान ने जाकर के कहा, क्या? बौना रूप धारण किया, छोटा रूप। छोटा रूप का मतलब क्या हुआ है? जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता, समाज में भी कोई वैल्यू नहीं और सरकार में भी कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू होती है? हाँ, भले कितना भी दुनिया भी पढ़ाई लिखाई पढ़ लो, वैल्यू होती है। आजकल जो बहुत ऊंचे ऊंचे पढ़े निठल्ले रहते हैं कि नहीं? सरकार में, गवर्नमेंट में, सब पढ़ो लिखों को कुछ पदवी दे देते हैं, कोई देते हैं, पढ़ो लिखों को सबको मिलती है, कोई निठल्ले नहीं है। कितने बेकार। तो ऐसे ही बाप जिनको कोई भी नहीं इस दुनिया में पूछता, उनमें भी जो सबसे जास्ती छोटा बन करके रहता है उसको बड़े से बड़ा विश्व का मालिक आकर के बनाते हैं। कब बनाते हैं? मुतपलीती मन में संकल्प चलते रहेंगे तब बनाएंगे, या मन बुद्धि से भी मुतपलीती संकल्प आना, वाइब्रेशन खत्म हो जाए तब बनाएंगे? है? कब बनाएंगे विश्व का मालिक? कब बनता है विश्व का मालिक? जब मन के अंदर से ये जो विकारी संकल्प हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। हाँ, वो तो तभी खत्म होंगे
जब अपन को 24 घंटे आत्मिक स्थिति में स्थिर करके रहेंगे। आत्मा की स्थिति में स्थिर करके तभी रह पाएंगे जब आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल बाप को पहचानेंगे कि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस तन में प्रवेश होकर के मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहा है। अगर हीरो पार्टधारी भी ये बात नहीं पहचाने तो पावन बनेगा? हीरो पार्टधारी की भी आत्मा पावन बनेगी? नहीं बनेगी। तो बाप कहते हैं आत्मा को स्नान कराओ। कौन से ज्ञान जल से? उस ज्ञान जल से आत्मा को पावन बनाओ जो ज्ञान जल है ऊंचे ते ऊंचा सरोवर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा सरोवर कौन सा है जानते हैं? बहुत ऊंचाई पर मान सरोवर है। ज्ञान मान सरोवर ज्ञान को बहुत मान देता है। क्या? ज्ञान जल को बहुत मान देता है। कैसा ज्ञान जल? जिसमें मिट्टी का है देह रूपी भान का एक कण भी न रहे, दिखाई न दे। समझा? हाँ, ऐसा उस सरोवर का जल है कि ऊपर से देखेंगे है, जब शांत माहौल होता है, हवा न चलती हो, लहरें न उठती हो, तो बॉटम भी दिखाई पड़े। ऐसा मानसरोवर बड़े ते बड़ा शीशा बताया। बाप कहते हैं है बड़े ते बड़ा शीशा कौन है? मधुबन को तो बताया कि मधुबन है शीशे, लेकिन वो तो छोटे मोटे शीशे हैं। बड़े ते बड़ा शीशा है मधुसूदन। मधुमाने मधुमाने क्या? मधुमाने मिठास। हाँ, बहुत मीठा कौन सा काम लगता है? पता है दुनिया में कौन सी चीज बड़ी मीठी लगती है दुनिया वालों को भी है? और जो ब्राह्मण अपन को समझते हैं, बेसिक के एडवांस वाले, वो भी बहुत मीठा समझते हैं। वो काम को, वो धंधे को बहुत मीठा समझते हैं। इतना मीठा समझते हैं कि मरने का टाइम आता है, शरीर छोड़ने का ना, तो भी वो ही याद आता है। इतना मीठा है। हाँ, देख लो, सही लिखा कि गलत लिखा? सही लिखा ना? हाँ, बहुत मीठा है। बुद्धि बार बार उधर चली जाती है मिठास की तरफ। मधु माने मीठा। मधु सूदन, सूदन माने मारने वाला है क्या? जो कामदेव को मार दे। तो कहते हैं शंकर जी ने कामदेव को मार दिया, भस्म कर दिया। अरे वो कामदेव कोई बाहर का देवता था कि अंदर का था? शंकर जी के अंदर ही था कि बाहर था? अंदर ही था। कितना था? अरे उनमें जितना ये विषय विकार भरा हुआ था, उतना तो विषय विकार इस दुनिया में किसी आत्मा में होता है? नहीं होता। उसके लिए शास्त्रों में भी कथा दिखाई। सागर मंथन हुआ तो उसमें से पहले पहले क्या निकला? हाला हल विष निकला। विषय विकार विविचार का भंडार, अखूट भंडार जैसे निकल पड़ा। तो उसे पीने के लिए कोई तैयार हुआ? कोई तैयार नहीं हुआ। तो जो तैयार हुआ किसकी मत पर? हो सुप्रीम सोल बाप ने आकर के मत दी। क्या करना है? घर गृहस्थ में रह करके उस काम विकार के ऊपर जीत पानी है कि घरवालियों को छोड़ छाड़ करके भागना है? जो भी सरेंडर हो जाए, तुम्हारी बन जाए,
उनको छोड़ के भागना है कि उनको छोड़ना नहीं है? सन्यासी बनना है? सन्यासी नहीं बनना है, उनके साथ रहना है। भले सब फीमेल प्लक हैं तो भी बाप की याद में अगर रहेंगे तो क्या होगा? वो मेल प्लक काम करेगा? करेगा? हाँ, वो काम ही नहीं करेगा। वो इंद्रिय है, जिस इंद्रिय के लिए कहते हैं काम इंद्रिय, और वो काम इंद्रिय सभी इंद्रियों में है। कामना कुछ न कुछ होती है ना सभी इंद्रियों में। कान में कामना है कि नहीं? सुंदर सुंदर गीत ट्यूनिंग सुनने को मिले। आंखों में कोई कामना है कि नहीं? नहीं। सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले। तो देखो सारी इंद्रियां कामना से भरपूर हैं। सारी इंद्रियों में वो कामदेव फैला हुआ है। लेकिन मुख्य इंद्रिय इस कलयुग के अंत में आकर के कौन सी होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है हर मनुष्य मात्र के लिए? कौन सा? आंख। क्योंकि आंख से ही शुरुआत होती है। आंख से देखेंगे तो कामना पैदा होगी। जिसको देखा उसके लिए कामना पैदा होगी। अगर देखेंगे ही नहीं तो कैसे नहीं देखेंगे? मन कंट्रोल होगा तो नहीं देखेंगे। है? महबूबा का मिसाल दिया ना? नहीं दिया? हाँ, महबूब का मिसाल दिया। महबूबा की याद में जा रहा है? उसे रास्ते में कोई दिखाई नहीं पड़ा। कोई ने पूछा क्या देखा रास्ते में, किसको किसको देखा? किसी को नहीं देखा। क्यों भाई, क्यों नहीं देखा? मैं तो अपनी महबूबा की याद में था। तल्लीनता से रास्ता क्रॉस कर रहा था। आंखें खुली थी बंद थी? आंखें तो खुली थी, लेकिन आंखों ने क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन ने साथ ही नहीं दिया। मन तो एक मिला। तो ऐसे ही तुम बच्चों को बाप बताते हैं क्या करना है? मन को एक बाप में लगाओ। वो जो महबूबा फहबूबा होती है वो तो सब धोखेबाज। बाप तो तुमको धोखा नहीं देगा। कितने भी तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़े तो भी तुम बाप को याद करेंगे। बाप के असली रूप में पहचान करके याद करेंगे तो बाप तुमको मदद करेगा या नहीं करेगा? और सुप्रीम सोल बाप तो तुमको मदद जरूर करेगा। ओम शांति।